अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स, और आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दो चीजें समझ लीजिए, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? नबी अकरम से। इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जो सबसे गंदा काम। और इजाजत किससे मांग रहा है? जो कायनात की सबसे महबूब और प्यारी हस्ती। दोनों चीजों को देखिए आप। सबसे गंदा काम जिना, और जिना की परमिशन किससे मांग रहा है? जो कायनात की, दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी हस्ती। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दी। मुसलमान है, सहाबी है, इस्लाम लाया, नबी को देखा तो सहाबी हो ही गया। सहाबी है, नबी से इस्लाम लाया, लेकिन नया नया है, नया नया है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मुझे। किस बात की? मुझे जिना करना है। दूसरे साहबा कर भाई, जिना की इजाजत कोई भी मांगे? यहां तो कोई बीड़ी पीते आ रहा है, मौलाना जर्जीस को देख रहा हूं। अदब, एहतराम, ठीक है। सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहबा कर रहे हैं, चुप चुप, एक तो डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो। आपने सहाबा से कहा नहीं, डांटो नहीं। आप भी कह सकते थे चुप चुप चुप, बदतमीज, कैसी इजाजत मांग रहा। आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे साहबी को, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने सहाबा से कहा नहीं। और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा? उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे। करीब बिठा दिया। सहाबा बैठे हैं और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा धंस जाए। ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहता रहा हो, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं। मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो? अल्लाह के नबी वो जिना करेंगे। कोई है? ओ इंतजाम सब है मेरे पास, बस परमिशन दे दो। आपने कहा ठीक है। ओहो, अंदाज देखिए। आपने कहा भला क्यों नहीं? भला मैं तुम्हें इस काम से कैसे रोक दूं? तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं, कैसे तुम्हें रोक दूं? लेकिन मेरे जाने से, तुम जिना के लिए जाने से पहले मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दो। अंदाज देखिए। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? जो चीज उस लड़की के, उस औरत के पास है, वो चीज तुम्हारी मां के पास भी है। क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? इतना सुनना था, तन बदन में आग लगी। कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी मां के बारे में यह तसव्वुर कर ले? लेकिन तन बदन में आग लगने के बाद भी वो नबी अकरम से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ जिना करो, बल्कि आप ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
उस नौजवान ने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे बाप आप पर सदके जाएं, आप पर कुर्बान जाएं। ऐसा कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा शराफत को कौन तार तार कर सकता है? अच्छा माँ के साथ ना करो कोई बात नहीं, अगर बहन के साथ ये जिना करना पसंद करोगे, चलिए माँ तो शरीफ आदमी नहीं जाएगा माँ के साथ जिना करने, क्या ये काम तुम अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे? वो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी जिना नहीं कर सकता। आपने कहा क्या तुम ये काम अपनी बेटी के साथ करना पसंद करोगे? तीर पे तीर, लेकिन अंदाज बड़ा सुहाना, अंदाज बड़ा दिल को छू जाने वाला। ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी के साथ चाह कर ले, नहीं, ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी बेटी के साथ करोगे? उसने कहा नहीं। आपने कहा अच्छा माँ बहन बेटी तो खूनी रिश्ता होता है, कोई उसके साथ जिना करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा चलो अपनी माँ की बहन के साथ यानी खाला के साथ ये काम करना पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ये काम करना पसंद नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अपने बाप की बहन के साथ यानी माँ की बहन के साथ जिना पसंद नहीं करोगे तो अपने बाप की बहन यानी फूफी के साथ जिना करना पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी जिना नहीं करना पसंद करेगा। आपने कहा नौजवान, जब तुम खुद अपनी जबान से ये कह रहे हो, आइडिया अंदाज, जब तुम अपनी जबान से खुद इस बात को कबूल कर रहे हो कि उसकी तुम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते? कहा नहीं। अच्छा ये बताओ तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ करना गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ बहन बेटी के साथ गलत काम करो? अंदाज अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? उस नौजवान ने अपना सर आगे बढ़ा दिया और कहा अल्लाह के रसूल मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इस जिना की बदतरीन बुराई से बचा ले, मुझे महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इस नौजवान को जिना जैसे बदतरीन जुर्म से इसकी हिफाजत फरमा ले, इसको बचा ले। उस नौजवान का बयान है, उस नौजवान का बयान है सुनन बैहक़ी